प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे ऐसे करने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। भाभी, प्लीज रिमेम्बर, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी बार तो आपने रोक दिया, लेकिन अगली बार किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस जीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान। मानो, गुड़गांव में मेरा एक फ्रेंड है राहुल शंकर, उसकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अगले हफ्ते तुम वहां जा रहे हो और उसका ऑफिस ज्वाइन करो। लेकिन भैया, ऐसे अचानक से क्यों? मुझे तो वैसे भी आप ही के साथ काम करना है ना। मैं नहीं किसी और की नौकरी करना चाहता। अभी तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है, साल 2 साल वहां काम कर लोगे तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा। लेकिन भैया, ये बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अकेले जैसा कह रहा है वैसे कर, तेरे भले के लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अगर यहाँ से चला गया तो आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। कोई फायदा नहीं है मानव, वही करो जो ये लोग तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते तुम? अगर तुम यहाँ रुक भी गए तो क्या कर लोगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। यहाँ से दूर ले जाऊंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भागना कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे भैया को धोखा नहीं दे सकती, और अगर हम दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे परिवारों की कितनी बदनामी होगी, सोचा है तुमने? ये ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप यही बात मेरी आंखों में देख के कहिए कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं दिखता। I love you. I really love you, श्रेया। आँखों में तेरे साए
नवी, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और यही किस्मत है मेरी जिससे मैं समझौता कर चुकी हूँ। प्लीज तुम इन सब में पड़ के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाना चाहता। प्लीज प्लीज मुझे रोक लीजिए, प्लीज। नहीं मानो, ये सब सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज चले जाओ यहाँ से, इसी में सबकी भलाई। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, बट ये सब कुछ मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। हाँ मानो, कैसे हो? हाँ भैया, आप बताइए कैसे हो? और काम पे जाना मैंने शुरू कर दिया है। 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो राहुल को बोल देना। जी भैया। भाभी कैसी है? पास में है क्या? नहीं, वो किचन में है। कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ काम नहीं था। चलिए ठीक है भैया, मैं करता हूँ आपसे बात। मानव कैसा है? सेटल हो गया वो वहाँ? क्यों, तुझे नहीं पता? मतलब ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब मालूम पड़ गया कि मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या हो रहा था। मैंने क्या किया? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बदचलन निकलेगी। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी हुई है? हाँ? मेरी माँ को गलतफहमी हुई है? हाँ? मेरी माँ झूठ बोलेगी? हाँ? प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। देख रही हो माँ? निश, ये झूठ बोल रही है। किसी को पता चलता तो नाक कट जाती हमारी। इसे तुम्हें अक्ल आएगी जब इसे मार पड़ेगी। इसे मार! इसका खेल मैच खत्म करो माँ, हटो। मार इसे! आज तुझे मैं मिटाई दूंगा। आज इसे मिटाई दूंगा। I'm always there for you. अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। And one more thing, ये ना हमारा लिटिल सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ठीक है?
नहीं मानेगी। इतना मारा तुझे, उसके बावजूद भी मुझे अब भी मानव से बात करना है। The number you are trying to call is currently switched off. मेरे भाई के साथ सोई है? छोड़ो मुझे। हाँ? मेरे भाई के साथ सोई है तू? और किस के साथ सोई है तू? हाँ? तेरी ना मैं आज कहानी खत्म कर देता। The number you are trying to call is currently switched off. हाँ भैया। बेटा तू जल्दी आ जा, तेरी भाभी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इसे हुआ कैसे? अभी 4 दिन तो है मुझे यहाँ से गए हुए, तब तक सब ठीक था। ये क्या हो गया? कोई दुख लगाकर मन में बैठी होगी। अब कुछ कहती तो पता चलता ना। अखिलेश अपने कमरे में गया, देखा तो इसकी लाश पंखे से लटक रही थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता था उनमें जीने की चाह थी, वो डिप्रेस नहीं थी। अब इन बातों से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया ना। ये कैसी बातें कर रही है? सिर्फ भाभी की जान चलेगी और आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। भैया आप जैसा सोच रहे वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं था। माँ ने खुद तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा था। बोलो ये झूठ है? मैं नहीं जानता कि माँ ने क्या देखा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने और भाभी ने कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों ने कभी उन्हें प्यार नहीं दिया, कभी उनकी इज्जत नहीं की। पर हाँ, मैं प्यार करता था उन्हें, लेकिन प्यार से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। बकवास मत करो मानव। उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। और हाँ, ठीक कह रहे, वो खुद अपनी जान नहीं ले सकती, इसलिए मैंने उसे मारा। हाँ, मैंने मारा। और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं, जरा सा भी। मानव रुक जा बेटा। कहाँ जा रहा है? इसके बाद मेरे भैया कुछ नहीं रहा। जो करना है कर लो मानव, लेकिन इतना ध्यान रखो, हम दोनों ही तुम्हारा परिवार हैं। परिवार? आप लोगों को मतलब भी पता परिवार से? कहीं मत जा बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। भूल जाओ माँ। आप लोगों को शायद एक गलतफहमी है कि मैं चुप रहने वालों में से। मैं श्रेया को इंसाफ दिलाकर रहा हूँ। और आ गया है, हाँ? अपने सगे भाई के खिलाफ जाएगा उस बच्चेलन औरत के लिए? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि उससे पीछा छूट गया। देख, जो कुछ हुआ चुपचाप से हुआ, किसी को पता नहीं चला है। तू भी भूल जा। अब दोनों खूनी हैं।
इतना घिनौना अपराध करते हुए आप लोगों को जरा सा भी दुख नहीं हुआ? इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है आप दोनों में। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं श्रेया को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े।